Hi guys, today I'm studying academic libraries. It is a subject in MLib. So अगर आप मास्टर्स इन लाइब्रेरी साइंस कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट सबसे इंटरेस्टिंग है. टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन एकेडमिक लाइब्रेरीज. सो ये मैंने आप लोगों के लिए फ्लो चार्ट बनाया हुआ है जिससे आपको ईजी हो जाएगा थोड़ा समझने में कि आप किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हो. सो academic library is a category, a type of library which is present for our education system. So first of all, we are going to study about the role of academic library, which is the first category. Role of academic library are as follows. रोल का बेसिक मतलब है कि क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एम है, मोटो क्या है एकेडमिक लाइब्रेरी होने का हमारे देश में. फर्स्ट वन इज सोर्स ऑफ रिलीजियस एंड मॉरल एजुकेशन. सो जो वैल्यूज़ है हमारे कल्चर की, हमारे इंडियन कल्चर की जो भी वैल्यूज़ है, जो भी रिलीजन्स रिलेटेड हैं और प्रेजेंट है हमारे इंडिया में, वो सब इसमें आ जाते हैं. वट एवर रिलीजन्स, वट एवर कस्टम्स, वट एवर ट्रेडिशंस आर प्रेजेंट इन आर इंडिया and in other countries as well आर प्रेजेंट इन एकेडमिक लाइब्रेरीज. इससे रिलेटेड जितने भी ग्रंथ होते हैं, बुक्स होती है, जो भी रिलीजियस या कस्टम्स रिलेटेड जो भी बुक्स होती हैं, वो सब एकेडमिक लाइब्रेरी में रखी जाती है. एकेडमिक का मतलब क्या है? जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं, जो भी लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं किसी भी तरीके की, उनके लिए एकेडमिक लाइब्रेरीज बनाई जाती है जिसे हम एकेडमिक इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं. बहुत सारे ऐसे ट्विस्टेड क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, बी लिब और एम लिब दोनों के लिए, जिसमें कि इस तरीके से इसका नाम बदल कर आपको कंफ्यूज किया जाता है. एकेडमिक लाइब्रेरी और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन आर बोथ द सेम. तो जब भी ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आपको समझदारी से वही सेम आंसर लिखना है. सो फर्स्ट वन इज़ डन, सोर्स ऑफ रिलीजियस एंड मॉरल एजुकेशन. और इसमें आपके मॉरल एजुकेशन से मतलब है वैल्यूज़ आ जाती है. वैल्यू एजुकेशन एक तरीके से जो होता है वो मॉरल्स कस्टम्स इसमें आ जाते हैं. सेकेंड वन इज़ कॉन्जर्वेशन ऑफ रीडिंग मटीरियल. अब जितने भी प्रकार का हमारे यहाँ पर रीडिंग मटीरियल होता है, जो हम रीड करते हैं, जिसे हम देख कर पढ़ते हैं, वो सब कुछ इसमें आ जाता है. सब टाइप की बुक्स आपको अवेलेबल मिलेंगी. सारी टाइप की पुरानी और नई जितनी भी मटेरियल्स हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो यहाँ पर प्रोटेक्ट करके कंजर्व करके रखे जाते हैं. कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज. अब जो हमारा एक पुराने मॉन्यूमेंट्स हुए, पुराना जो कल्चर हुआ, ट्रेडिशनल कल्चर हुआ, उस सब को भी हम कंजर्व करके इन एकेडमिक लाइब्रेरीज में रखते हैं. द फोर्थ वन इज सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट. अब जैसे कि आपने देखा होगा, कुछ लोगों को फिक्शनल बुक्स बहुत पसंद है, कुछ लोगों को ड्रामा और ये सब जो रिलेटेड नॉन फिक्शनल कंटेंट भी होता है, कुछ लोगों को बहुत पसंद आता है. लव स्टोरीज़, ये सब जो होती है सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट में आ जाती है. और आजकल ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट में भी ये डिवाइडेड है, जिसमें कि आप जाकर कंप्यूटर पर बैठकर भी एक्सेस कर सकते हैं, तो वो भी इस सब में आ जाता है. ऑडियो विजुअल ये सब इसमें आ जाता है. सोर्स ऑफ मेकिंग सिटीजन्स अवेयर. अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए भी, किसी कंट्री के बारे में कुछ पॉलिटिकल व्यूज़ हुए, पॉलिटिकल कुछ एजेंडाज हुए, उस सब के बारे में भी अवेयरनेस फैलाने के लिए, जैसे कोविड अभी हुआ था तो कोविड के भी बुक्स और डॉक्यूमेंट्रीज़ रिलीज़ हो चुकी है, तो वो सब भी डॉक्यूमेंट्रीज़ और नॉर्मल बुक्स वगैरह भी यहाँ पर आपको अवेलेबल कराई जाती हैं. देन द नेक्स्ट वन इज सोर्स ऑफ सोशल चेंज. हमारे कंट्री में अडेप्टेबिलिटी, चेंजेस वगैरह सब लाने के लिए सोशल चेंज पर जितनी भी बुक्स होती है, डॉक्यूमेंट्रीज होती है, उसका भी एक सोर्स माना जाता है. ये भी एक रोल है एकेडमिक लाइब्रेरी का. इट प्लेज अ वाइटल रोल इन शेयरिंग एक्सपेंसिव रिसोर्सेज सच एज डाटाबेसेस, ई बुक्स एट्सेट्रा. जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे ऑडियो विजुअल आजकल चल रहे हैं जिसके थ्रू भी अवेयरनेस बढ़ाई जाती है, जिसके थ्रू भी हम मटेरियल या रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी इसमें आ जाता है. ये उसको भी शेयर करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. हेल्प रिसर्चर्स इन विनिंग रिसर्च ग्रांट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स. अब स्टूडेंट्स का तो हमें समझ में आ गया कि क्या रोल इसमें निभा रहा है सब कुछ. ये जितने भी कैटेगरीज है इसमें स्टूडेंट्स की कैसे हेल्प होती है ये तो हमें पता है, बट स्टूडेंट्स के साथ साथ फैकल्टीज़ भी आती है कॉलेज की, रिसर्चर्स भी आते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स भी रिसर्च कर रहे होते हैं, असाइनमेंट्स बना रहे होते हैं, तो वो सब इस कैटेगरी में आ जाता है. सो दीज आर द 8 रोल्स विच एकेडमिक लाइब्रेरीज प्ले. इफ़ यू like my video, do like, share, comment and subscribe.
It's a kind of a motivation for me to make more such videos. I'm also studying for MLib. I'm also preparing for MLib. So you guys can join me and you guys can have these amazing easy notes for yourself. If you have any suggestions, advices, or if you want to suggest any topic which you want to learn, let me know so that I can make videos on that topic too. Bye. Do like, share, comment, and subscribe to my channel so that I can prepare more such interesting videos and presentations for you.